नमस्कार, मैं हूं रंजीत चौहान। ईरान इजराइल युद्ध में ईरान ऐसा खड़ा हुआ जैसे कह रहा हो कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला। आपको बता दें, इजराइल की तरफ से विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका खड़ा हुआ। अमेरिका ने जमकर हथियार सप्लाई किया, फिर भी ईरान सीना तान कर खड़ा रहा और जमकर मोर्चा संभालता रहा। इसी बीच खबर आ रही कि ईरान ने भारत के अंधभक्तों के लिए एक बड़ा बयान जारी कर दिया है। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि जब ईरान इजराइल के युद्ध खत्म हो चुके हैं, सीज फायर का ऐलान हो चुका है, इसी बीच ईरान ने भारत के अंधभक्तों के लिए बड़ा बयान जारी किया है, बहुत बड़ा कमेंट कर दिया है। और वहीं दोस्तों, आप बताएंगे कि अमेरिका ने ईरान की बहादुरी को सलाम ठोका है। आज हिंदुस्तान के कुछ अंधभक्त, कुछ ऐसे लोग हैं जो अमेरिका की तरफदारी कर रहे थे, अमेरिका को महाशक्ति मान रहे थे, अमेरिका को अपना बाप मान रहे थे। आज वही अमेरिका ईरान के बारे में बहुत बड़ी बात कह रहा है, ईरान के आगे सर झुकाकर सलाम ठोक रहा है। चलिए हम आपको पूरी खबर दिखाएंगे। आपसे अनुरोध करते चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आज आपके सामने एक साथ दो खबरें दिखाएंगे। देखिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट लिखा हुआ कि नाटो समिट में ट्रंप बोले, ईरान बहादुरी से जंग लड़ा, अब उसे नुकसान से उबरने की जरूरत है, इसलिए ऑयल बेचने से नहीं रोकूंगा। दोस्तों, जहां अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहा और इजराइल ईरान के युद्ध के बीच में अमेरिका ने निर्णायक भूमिका निभाई, अब वही अमेरिका कह रहा है कि ईरान बहादुरी से लड़ा, ईरान बहादुर है। दोस्तों, उसने इजराइल को बहादुर नहीं कहा, लेकिन ईरान को बहादुर कहा, क्योंकि ईरान अकेले पड़ गया था, ईरान अकेले जंग लड़ रहा था। जबकि इजराइल की तरफ से अमेरिका था, इजराइल की तरफ से कई बड़े बड़े देश थे, छोटे मोटे देश थे, लेकिन ईरान अकेला ही सीना तान खड़ा रहा। इसलिए आज ईरान को अमेरिका बहादुर कह रहा है। देखिए, खबर है आगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को नीदरलैंड में नाटो समिट के दौरान कहा कि ईरान ने जंग में बहादुरी दिखाई, वे ऑयल का कारोबार करते हैं, मैं चाहूं तो इसे रोक सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं। तो आपको पता होगा कि ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर जमकर मिसाइल दागे थे, अमेरिका के सेना को भारी नुकसान हुआ था। और इसी के 24 घंटे बाद खबर आती कि अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। दोस्तों, इसीलिए आज अमेरिका कह रहा है कि मैं ईरान की बहादुरी को सलाम करता हूं। आगे देखिए, खबर है कि उन्होंने कहा कि ईरान को जंग के बाद नुकसान से उबरने के लिए ऑयल बेचने की जरूरत है। अगर चीन ईरान से ऑयल खरीदना चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच अगले हफ्ते बातचीत होगी। इससे पहले मंगलवार को नाटो समिति के जाते वक्त ट्रंप ने कहा था कि चीन अब ईरान से ऑयल खरीद सकता है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि चीन अमेरिका से भी ऑयल खरीदेगा। साथियों, पूरा का पूरा जो जंग है और अमेरिका की रणनीति है, वो सब व्यापार पर टिकी है। अमेरिका कभी किसी के साथ खड़ा नहीं हुआ। एक पुरानी कहावत है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। अमेरिका ने हमेशा से जिसका साथ दिया है उसी को बर्बाद किया है। अमेरिका न किसी से दोस्ती करता है, न किसी दुश्मनी करता है। दोस्ती करता है तो उसे दुश्मनी में तब्दील कर देता है, और दुश्मन के साथ तो दुश्मनी करता ही है। तो साथियों, आज अमेरिका जो इजराइल के साथ खड़ा है और अमेरिका जो ईरान पर हमले कर रहा है, उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ व्यापार है। चलिए अब आगे दिखाते हैं कि ईरान ने भारत के अंधभक्तों के लिए क्या कहा है। आपको पता होगा कि जब ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा था तो हमारे देश के काफ़ी सारे अंधभक्त, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इजराइल की तरफ थे, इजराइल की तरफदारी कर रहे थे, इजराइल को अपना बाप मान रहे थे। ऐसे में ईरान ने कहा कि मैं भारत का शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, लिखा हुआ है कि भारत के महान लोगों का शुक्रिया। इजराइल के साथ युद्ध विराम के बाद ईरान ने क्यों ऐसा कहा, ईरानी राष्ट्र को बताया जीत। ईरान ने इजराइल के साथ युद्ध खत्म होने के बाद भारत के लोगों को खास तौर पर शुक्रिया अदा किया है। नई दिल्ली में ईरानी दूतावास ने एक बयान जारी कर भारत के साथ लंबे सांस्कृतिक और लोगों से के बीच संबंध का जिक्र भी किया है। ईरान ने इजराइल के साथ हालिया युद्ध के दौरान समर्थन के लिए भारत और देश के लोगों का धन्यवाद अदा किया। नई दिल्ली में ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी किया, जिसमें इस्लामी राष्ट्र ने भारत के सभी महान और स्वतंत्रता प्रेमी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है। बयान में ईरानी दूतावास ने हालिया संघर्ष को ईरानी राष्ट्र की जीत के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही भारत और ईरान के बीच लंबे समय चले आ रहे संबंधों का भी जिक्र किया गया है। अब बता दें, बयान में कहा गया कि ज़ायोनी शासन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सैन्य आक्रमण के सामने ईरानी राष्ट्र की जीत के अवसर पर नई दिल्ली में इस्लामी गणराज्य ईरान का दूतावास भारत के सभी महान स्वतंत्रता प्रेमी लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है। इसमें भारत के सम्मानित नागरिक
राजनीतिक दल, संसद के माननीय सदस्य, गैर सरकारी सदस्य, धार्मिक और आध्यात्मिक नेता, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, मीडिया के सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता और सभी व्यक्ति शामिल हैं जो ईरान के महान राष्ट्र के साथ मजबूती और मुखरता से खड़े रहे हैं। दोस्तों, ये बयान दरअसल उनके लिए है जो ईरान के साथ खड़े रहे, उनके लिए नहीं है जो ईरान की बर्बादी का सपना देख रहे थे और इजराइल को अपना माई बाप मान रहे थे। साथियों, आपको पता होगा कि अमेरिका ने इराक को बर्बाद किया, अमेरिका ने अफगानिस्तान को बर्बाद किया। अमेरिका कभी किसी सगा नहीं रहा है और यह वही अमेरिका है जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए 1971 में भी भारत की तरफ बढ़ रहा था। भारत की तरफ उसने छठा बेड़ा भेजा था, लेकिन वो रूस था जो हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा और हिंदुस्तान ने भारत की दोस्ती का हक अदा किया और अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। तो अमेरिका कभी किसी सगा नहीं रहा है। आज भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के साथ दोस्ती निभा रहे हैं, लेकिन वो भूल गए कि अमेरिका ने हमेशा से पाकिस्तान का साथ दिया है, न कि भारत का। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।